ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पिछले लेक्चर को जहां हमने ख़त्म किया था हम वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी ये ब्रीफ कर देता हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो KVS PRT मैथ्स की तैयारी हमने स्टार्ट की थी। लेक्चर 1 हमने पूरा कर लिया था जहां हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ लिए थे और इसमें किस तरीके से सवाल आते हैं उसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया था। सो ये हमारा दूसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर ही, जिसमें हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अलग अलग नंबर्स के लिए हम कैसे करते हैं। सवाल इससे बहुत आसान से आते हैं KVS PRT के लिए, और हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम मेक श्योर हमें करना है कि हमारे 20 में से 20 मार्क्स पक्के हो जाएं। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2 की बात करते हैं। ये बहुत आसान है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, बट जो पता है उसको मैं रिवाइज करा दूंगा और जो नहीं पता है, जो की पॉइंट्स है, उसको आपको याद कर लेना है। इतने ही पॉइंट्स को याद करके मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके नंबर इस पोर्शन से अगर आते हैं तो वो नंबर आपके पक्के बनेंगे, वो सवाल आपसे पक्के सॉल्व होंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 बहुत सिंपल है। अगर यूनिट डिजिट का नंबर इवन नंबर हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये नंबर्स क्या होते हैं। सो इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम 2, 4, 9, 8, 7, 2, 3, लास्ट में हमने 6 लिख दिया, तो ये नंबर क्या हुआ। हम सिर्फ 6 को देखेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यूनिट डिजिट पे या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सब में से कोई सा भी नंबर है दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। हमारा दूसरा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो किसके लिए है, 3 के लिए। अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो हमें किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि नंबर भी 3 से डिविजिबल है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2, 4, 3। तो अब यहाँ पे हम जब इन तीनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 10 नहीं होगा, 4, 2, 6 + 3 9। तो 9 अगर होगा तो 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 243 3 से डिविजिबल है। अब अगर मैं 93 लिख दूं तो ये क्या है, 9 + 3 कितना होगा, 12 क्या है, 3 से डिविजिबल। दैट मीन्स कि 93 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 13 की बात करूं तो 3 + 1 4 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। दैट मीन्स कि 13 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही हम कितने भी बड़े नंबर हैं उन सबके डिजिट्स को सम अप करके देख सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। सो अभी हम आगे आ जाएंगे 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें हमारा नंबर कितना भी बड़ा हो बट हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 1 4 2 4। तो अगर हम इस पूरे नंबर को देखें तो अगर 24 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 6 4 जा 24, 6 × 4 क्या होता है 24। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर डिविजिबल है। अब मैं अगर एक नंबर लिखूं 9 8 7 2 6 4 1 2, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये हमें टेस्ट करना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये लास्ट में इसको मैं बताऊंगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं। अब 5 की डिविजिबिलिटी आ जाएंगे, बहुत आसान है। अगर लास्ट डिजिट पे 5 हो या 0 हो तो दैट मीन्स कि 5 डिविजिबल है। जैसे मैं 9 8 7 2 4 लिख के लास्ट में 0 लगा दूं तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा के 0 हटा के मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 या 0 इन दोनों में से कुछ भी नहीं है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, अब मैं आता हूँ 6 की डिविजिबिलिटी पे। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया। 2 के लिए रूल क्या था कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 के लिए क्या था, सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए हर एक डिजिट का। तो ऐसे ही अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 786। सबसे पहले इसको हम क्या देखेंगे, 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट डिजिट पे क्या है 6, दैट मीन्स कि ये 2 से तो डिविजिबल है। अब मुझे 3 की डिविजिबिलिटी कैसे मैं देखूंगा, मैं क्या करूंगा 7 + 8 + 6 करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21। 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है।
7 इंटू 3 क्या होता है 21, मतलब डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। बहुत आसान था, ये हमें याद रखना है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को लास्ट में एक क्वेश्चन भी करके बताऊंगा कि ये सवाल इससे कैसे पूछता है एग्जाम। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8 पे। 8 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। जैसे कि 4 में क्या था, एक पूरा नंबर लिखना था, लास्ट के 2 डिजिट को देखना था कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। सिमिलरली 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं, क्या 4 3 8 3 2 0। हम क्या देखेंगे, ये डिविजिबल है या नहीं। तो 8 इंटू 4 क्या होता है 32। 8 इंटू 40 क्या होता है 320। इसका मतलब डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। अब मैं एक रैंडम एक नंबर लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप लोग बताएंगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। आप जल्दी से यहीं पे टेस्ट करेंगे। तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ, वो क्या है 1 2 5 8 4 6 4 0 0। ये नंबर आप बताइए डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं डिविजिबिलिटी हम 9 की टेस्ट करने। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए। अब जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी में देखा था कि यूनिट डिजिट्स का, हर एक यूनिट डिजिट का जब हम सम करते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे ही 9 के लिए जब हम सम करेंगे यूनिट डिजिट का तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि एक नंबर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, वो नंबर क्या है 4 5 5 4। अब मैं इसका सम करूँ, अगर सम मैं कैसे करूँगा 4 + 5 + 5 + 4, ये क्या हो जाएगा 18। और 18 हम जानते हैं कि डिविजिबल है 9 से। 9 इंटू 2 क्या होता है 18। ठीक है, दैट मीन्स कि ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है। तो इनके हर एक यूनिट का हम सम कर देंगे। सम अगर डिविजिबल है दैट मीन्स कि वो नंबर डिविजिबल है। 10 के लिए क्या है, बहुत आसान है, ज़्यादा समय हमें इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर हो, x y z लास्ट में 0 लिख दिया मतलब 10 से डिविजिबल है। 11, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमें ये याद नहीं रहता और सवाल इससे आसानी से पूछे जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेस आर इक्वल और डिफर बाई अ नंबर डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, खुद 22 को, ये हम क्या जानते हैं, ये नंबर डिविजिबल है। ये नंबर 11 इंटू 2 क्या होगा 22, ये नंबर है डिविजिबल। इसको हम कैसे इससे कंफर्म करेंगे, जो हमने यहाँ पे बात लिखी है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेस आर इक्वल। अब हम देखिए ये क्या है, ये कौन सा प्लेस है ऑड। मैं अगर जब भी हम प्लेस काउंट करते हैं किसी नंबर में तो हम सबसे लास्ट से हम उसको क्या देते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। फिर यहाँ कोई नंबर आएगा 3 बोलेंगे। तो यहाँ वाले प्लेस का सम कितना है 2, ये क्या है ऑड। इवन प्लेस का सम कितना है 2, मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ क्या लिखा है आर इक्वल, तो इक्वल होगा तो वो क्या है ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। मैं आप लोगों को अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपना, हमारा एग्जाम्पल क्या है 2 8 6 5 4 2 3। इसको में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस पे जो है वो लिख लेते हैं। ऑड प्लेसेस पे क्या है हमारा 2 6 4 और 3। तो मैं क्या करूँगा 2 + 6 + 4 + 3, ये कितना हो जाएगा 15। और दूसरा क्या है इवन प्लेसेस हैं 1 2 3, ये क्या है इवन प्लेसेस हैं। 1 था ये 2 आएगा, 2 इवन है। मैंने यही बताया, जब हम हमेशा कहाँ शुरू करेंगे लास्ट वाले नंबर से। ये हमारा 1 क्या हो गया हमारा ऑड हो गया, ये हमारा इवन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इवन हमारा क्या है 2 + 5 + 8, ये कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0। 0 11 से भी डिविजिबल है, या सिंपल हम एक रूल याद रखें कि अगर दोनों इक्वल हो जाए, दोनों का सम इक्वल हो जाए तो वो क्या नंबर है, डिविजिबल है 11 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी किसके लिए टेस्ट करने हैं, 12 के लिए। ओके, तो 12 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है, उसमें कोई नंबर नहीं है। जैसे हमने किसकी 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की थी, तो हमने क्या कहा था, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स कि वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर हमें 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर को 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हम क्या लेते हैं एग्जांपल 4 8 1 3 2, हम इस नंबर के लिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, 3 से कैसे चेक करना था, 4 + 8 + 1 + 3 + 2, तो 8 14 15 और ये 6,
21। इसका मतलब क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। इनका सम कितना हो रहा है 21। 7 इंटू 3 ये होगा 21, 3 से डिविजिबल। वैसे ही हम 4 से चेक करेंगे। 4 कैसे चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, ये क्या है 32 डिविजिबल है। 8 इंटू 4, 8 4 जा 32। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। अब हमने क्या किया, हमने हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ली। अब हमें जानना है कि सवाल कैसे पूछेगा क्वेश्चन इंटरव्यू में, आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा। सवाल ऐसे पूछेगा कि सवाल बोलेगा लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, एक नंबर लिख देगा। जैसे कि मैं एक नंबर लिख देता हूं 480249। अब नीचे लिख देगा इट इज डिविजिबल बाई 9, तो इट इज डिविजिबल बाई 11, इट इज डिविजिबल बाई 3। अब आपको चेक करना होगा कि ये किसके लिए ट्रू है। इस तरीके का सवाल हुआ। अब एक सवाल आपसे पूछ सकता है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। जैसे कि पहले ऑप्शन में लिख दिया 999, दूसरे में लिख दिया 998 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में लिख दिया 997, डी ऑप्शन लिख दिया 996। यहाँ सवाल ने पूछ दिया कि सबसे बड़ा, इन सभी चारों ऑप्शंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 999 4 से डिविजिबल है भी या नहीं। तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल ही नहीं है, तो 999 की तो बात ही खत्म हो गई। अब 998 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, 997 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, और 996 ये 4 से डिविजिबल है। तो हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि 998 भी डिविजिबल ही नहीं है। क्यों, 4 की डिविजिबिलिटी कैसे में देखनी थी, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने थे। तो क्या 98 4 से डिविजिबल है, नहीं है। ओके, हम कैसे देखेंगे, 98/4 करेंगे, ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। 997 भी डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल ही केवल सिर्फ 996 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सवाल पूछेगा। हम ऐसे ही छोटे जल्दी फास्ट वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। हम पूरा का पूरा कोर्स मैथ्स का बेसिक पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।